नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी आपको फिर रामायण में से एक नई कहानी सुनाएगी। आज हम बात करेंगे किस तरीके से रावण की सोने की लंका जल जाती है। उसे किसने जलाया, राम ने या हनुमान ने? अंत तक जरूर सुनिएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जम्बूवाली 7 मंत्री पुत्रों और 5 नायकों का वध हनुमान जी ने कर दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा नायकों, मंत्री पुत्रों, सेना के वध के बारे में सुना तो रावण के क्रोध और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी के वध के लिए भेजा। जब हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए तो मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन हनुमान जी के सामने उसकी पार नहीं पड़ी। हनुमान जी ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी और उसका वध कर दिया। तब रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपना पुत्र मेघनाथ भेजा जो इंद्र तक को जीत चुका था। जब हनुमान जी ने देखा तो भयंकर गर्जना के साथ उसका स्वागत किया। मेघनाथ ने बाणों की वर्षा की तो हनुमान जी आकाश में उड़ गए और पैंतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाथ के अमोघ शस्त्र व्यर्थ जाने लगे तो कुछ सोचकर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को सम्मान देना उचित समझा, इसलिए उसमें बंध गए। फिर मेघनाथ उन्हें रावण के दरबार में ले गया। हनुमान जी रावण के भव्य दरबार को देखने लगे और सोचने लगे कि रावण का ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य है, यदि इसमें अधर्मता ना होती तो ये संपूर्ण देवलोक का संरक्षक होता। रावण ने हनुमान जी को निर्भय होकर खड़ा देखा तो रावण ने महामंत्री प्रहस्त से कहा, इस दुरात्मा से पूछो ये कहां से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से बात क्यों कर रहा था, सीता से क्या बातें कर रहा था, इसने शोक वाटिका को क्यों नष्ट कर दिया, राक्षसों को क्यों मारा और ये यहाँ पर क्यों आया है। प्रहस्त ने हनुमान से पूछा और कहा कि वानर डर मत, सच सच बताओ, विष्णु, इंद्र, कुबेर या वरुण ने तुम्हें भेजा है क्या? तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, झूठ बोलोगे तो मारे जाओगे। पवन पुत्र हनुमान जी ने बेधड़क होकर जवाब दिया, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, वरुण, कुबेर किसी का दूत नहीं हूं। मैं तो सिर्फ रावण को मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया था। मैंने अशोक वाटिका को नष्ट इसीलिए किया। जब राक्षस मुझे मारने आए तो मैंने अपनी सब रक्षा के लिए उनको मारा। मैं उनका सामना करने लग गया। मैं महाराज सुग्रीव का दूत हूँ और राम जी के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने संदेश दिया है कि आप नीतिवान, महापंडित, ज्ञानी, महा ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन पर स्त्री का हरण करके आपने मृत्यु को न्योता दिया है। आप सीता जी को लौटा दें, नहीं तो आपका हाल भी खर दूषण बाली जैसा होगा। रावण ने क्रोध में हनुमान जी को मारने की आज्ञा दी, लेकिन उसी समय राम भक्त विभीषण जी वहां पर आए, जो रावण के भाई भी हैं। कहने लगे, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आप पर कलंक लग जाएगा, अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य अन्य दंड का प्रावधान करें और उसका आदेश दें। नीति और धर्म के अनुसार दूत दूसरों का संदेश लेकर आता है, इसलिए उसका वध नहीं हो सकता। इस पर रावण ने सोच विचार कर कहा, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ रुई और तेल और कपड़ा लगाकर जला दी जाए। इसे बिना पूंछ की देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और ये जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई
अब पुराने कपड़े से लपेट कर उस पर तेल लगाकर आग लगा दी। हनुमान जी ने क्रोध में उन्हीं राक्षसों को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। उनका अपमान करने के लिए राक्षस उन्हें बाजारों में लेकर चले गए। घरों के छज्जों और अटालिकाओं पर स्त्रियों की भीड़ लग गई। अब हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, काफी सेना को भी मार डाला, तो लंका के इस दुर्ग को भी क्यों ना ध्वस्त कर दिया जाए। मेरा इतनी दूर आना सच में तभी सफल होगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी जलती पूंछ के साथ ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते हैं और हनुमान जी ने रावण के मंत्री और प्रमुख राक्षसों के भवन को जला दिया। लंका का महल भी जलने लगा। सोने से बनी लंका में से पिघल पिघल कर सोना सड़कों पर गिरने लगा। लंका में केवल एक भवन बच गया, विभीषण का, जिसमें आग नहीं लगी। विभीषण जो राम भक्त है, विभीषण जिसने हनुमान जी को अशोक वाटिका के बारे में बताया था, वही विभीषण जिसने रावण को सीता जी को वापस भेजने के लिए कहा था। इसके बाद हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचकर कहते हैं, मैंने थोड़ी सी राम की शक्ति लंका में दिखा दी है माँ, अब मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, अब निर्भय हो जाइए। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे, वे रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। जनक नंदिनी से विदा लेकर हनुमान जी सागर पर जाने के लिए तैयार हो गए। उनके मन में एक ख्याल आता है कि राम परम पराक्रमी, शक्तिशाली, बुद्धिमान, विवेकशील हैं और अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे लंका दहन का निमित्त बना दिया। ये सब उनकी कृपा है, प्रबंध तो उन्होंने पहले से ही कर रखा था। जब रावण अशोक वाटिका में आया और सीता जी को धमकी देने लगा, उस समय मेरे मन में आया कि मैं नीचे उतरकर सीता जी को बचा लूं। लेकिन मंदोदरी आकर रावण का हाथ पकड़ लेती है और रावण को वापस ले जाती है। मैंने त्रिजटा को राक्षसियों को कहते हुए सुना कि मैंने सपना देखा है कि एक वानर आएगा और सारी लंका को जला देगा। उस समय मेरे मन में आया, ऐसा कैसे संभव हो पाएगा। मेरे पास तो ना घी है, ना तेल है, ना रुई है, ना कपड़ा है, इसका प्रबंध कैसे होगा। लेकिन आपने उसका प्रबंध पहले से ही कर रखा था। रावण ने खुद ही पूरे नगर का तेल, रुई, कपड़ा मेरी पूंछ पर लपेट दिया। ये सब आपकी कृपा का प्रताप है। काम सारा आप करते हो और भक्त का नाम करते हो। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता मेरे राम। अब हम देखते हैं कि जलाने का पूरा प्रबंध राम ने कर रखा था। हनुमान जी तो एक निमित्त मात्र यहाँ पर आते हैं और लंका दहन करते हैं और अपनी शक्ति दिखाते हैं। अब हम अगले एपिसोड में राम जी को हनुमान जी क्या संदेश देते हैं वो देखेंगे। जय श्री राम।